जिस औरत से बड़े बड़े अफसर डरते थे वही तलाकशुदा आईएएस आज अपने टीचर पति के सामने झुक गई। सवाल ये नहीं कि झुकी क्यों, सवाल ये है कि किसके सामने। स्टाफ रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। आईएएस ऑफिसर अनाया वर्मा, वही अनाया जिनकी एक नज़र से बड़े बड़े अफसर सीधा हो जाते थे, आज सबके सामने झुक गई थी। और जिसके सामने झुकी थी वो कोई मंत्री नहीं, कोई जज नहीं, वो था एक सरकारी स्कूल का साधारण हिंदी टीचर अभय शुक्ला। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, फुसफुसाहटें तेज थी। ये वही है ना जो तलाक के बाद और भी सख्त हो गई थी, जिसके पति ने कभी उसकी ताकत बर्दाश्त नहीं की। आज वही औरत झुक गई। अनाया की आंखें नम थी, हाथ कांप रहे थे और अभय, वो बस खड़ा था, शांत, बिना किसी घमंड के। 15 साल पहले अनाया तब आईएएस नहीं थी, वो थी एक तेज, जिद्दी और सपने देखने वाली लड़की। और अभय तब भी टीचर था, तनख्वाह कम, बातें गहरी। दोनों की शादी प्रेम से हुई थी, पर प्रेम अकेला काफी नहीं होता, ये उन्होंने देर से सीखा। अनाया आगे बढ़ती गई, रातों की पढ़ाई, इंटरव्यू, संघर्ष, और अभय वो वहीं ठहरा रहा। लोग कहते थे पत्नी अफसर बने और पति मास्टर रहे, ये रिश्ता नहीं चलता। धीरे धीरे घर में खामोशी बस गई, बातें कम, तकरार ज्यादा। अनाया को लगने लगा अभय उसके सपनों को नहीं समझता, और अभय को लगने लगा अनाया अब उसे देखती ही नहीं। फिर एक दिन तलाक हो गया। न कोई रोया, न कोई रुका। अनाया आईएएस बन गई, नाम, रुतबा, ताकत सब मिला, लेकिन रातें अजीब तरह से खाली थी। और अभय, वो उसी स्कूल में पढ़ाता रहा, बच्चों को कविता, जीवन और इंसानियत। आज का दिन, जिला शिक्षा निरीक्षण के लिए अनाया उसी स्कूल पहुंची। वो फाइलों में डूबी हुई थी कि एक बच्चे की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मैडम, आप सच में बहुत बड़ी अफसर हो। अनाया मुस्कुरा दी। हाँ, बच्चा बोला, पर हमारे सर कहते हैं इंसान बड़ा पद से नहीं, दिल से होता है। अनाया की नज़र उठी और सामने अभय। सालों बाद वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें। दिल ने जोर से धड़कना चाहा, पर दिमाग ने रोक दिया। निरीक्षण आगे बढ़ा, लेकिन फिर एक फाइल ने सब बदल दिया। स्कूल के एक पुराने केस में एक शिक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप था। नाम पढ़ते ही अनाया के हाथ से फाइल गिर गई। अभय शुक्ला। सब अफसर बोले, मैडम, साइन चाहिए, निलंबन होगा। अनाया ने सिर उठाया, अभय को देखा। वो न गिड़गिड़ाया, न सफाई दी, बस बोला, जो सच है वही होगा। अनाया का दिल बैठ गया। जांच आगे बढ़ी और सच धीरे धीरे सामने आया। वजह, वो पैसा अभय ने लिया था, पर अपने लिए नहीं। स्कूल की एक बच्ची जिसकी माँ बीमार थी, जिसका बाप मर चुका था, इलाज के लिए। अभय ने चुपचाप मदद की और सिस्टम ने उसे अपराधी बना दिया। अनाया की आंखें भर आई। उसे याद आया, शादी के वक्त भी अभय ऐसा ही था, खुद से पहले दूसरों को रखने वाला। वो पल, स्टाफ रूम में सब अफसर थे, टीचर थे, बच्चे थे। अनाया ने फाइल बंद की और अचानक सबके सामने अभय के पैरों के पास झुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया की आवाज़ कांप रही थी, मुझे माफ़ कर दो अभय, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, पर असल में
तुम मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत निकले। अभय घबरा गया। ये क्या कर रही हो अनाया? वो उठी, आंसू पूछे। आज नहीं झुकी मैं एक टीचर के सामने, आज झुकी हूँ उस इंसान के सामने जो इंसान रह सका जब मैं सिर्फ अफसर बनती चली गई। अंत में आरोप रद्द हुए, अभय बहाल हुआ, अनाया चली गई। पर उस दिन के बाद वो हर फैसला लेते वक्त एक सवाल खुद से जरूर पूछती, ये सही है या सिर्फ ताकत? और अभय, वो आज भी उसी स्कूल में पढ़ाता है, पर अब जब बच्चे उससे पूछते हैं, सर सबसे बड़ी जीत क्या होती है, वो मुस्कुराकर कहता है, जब कोई तुम्हारे सामने झुक जाए, नहीं बल्कि खुद के घमंड से उठ जाए।